इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंगली बनेगी। लेकिन अगर आपका सिस्टम HCI पर्सपेक्टिव में आ रहा है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन का है, इसके अलावा आपका गेमिंग का कोई प्रोजेक्ट है, तो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट्स इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है, मेक इट वेरी क्लियर। तो अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो भी करें वो ऐसी करें, बेशक आप गेमिंग का प्रोजेक्ट है या आप VR AR के ऊपर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं या आप कोई ऐसा कंप्यूटर विजन से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो टर्मिनोलॉजीज है वो इस्तेमाल नहीं होंगी। ठीक है, तो सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर, आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि आप जो FYP कर रहे हैं वो किस डायमेंशन का है। अगर आप दोनों को मिक्सअप करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप सिनेरियोज और पर्सोनास को मिक्सअप कर देंगे तो ऑब्वियसली इट्स यूजलेस, उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसी तरह अगर आप गेमिंग या VR AR या कंप्यूटर विजन HCI से रिलेटेड प्रोजेक्ट अगर करेंगे और उसमें अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को शामिल कर देंगे तो अगेन इट्स नो यूज़। ठीक है, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर प्रोजेक्ट कि आपका प्रोजेक्ट किस डायमेंशन में जा रहा है। ठीक है, अब हम लोगों ने जो बात की थी कि जो आपने एक सिंथेटिक यूज़र बना लिया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ऐसा कोई काम नहीं करते। ठीक है, जो HCI की एप्लीकेशंस वगैरह जितनी हमने देखी थी, इवन शुरू में हमने एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिया था HCI का, तो अगर आपके प्रोजेक्ट उस डायमेंशन में है, उस तरह के रिलेटेड प्रोजेक्ट है, तो देन आपको HCI की ही प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ठीक है आपने सिंथेटिक यूज़र बना दिया, लेकिन अब सिंथेटिक यूज़र का इंटरेक्शन किस तरीके से डिवाइसेस के साथ हो रहा है वो अभी तक हमने कोई बात नहीं की। ठीक है, एक इंसान, एक डमी है, एक आपके सामने एक चीज़ नज़र आ रहा है, लेकिन यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी वांट्स। ठीक है, उसकी नीड्स का तो आपको पता है, लेकिन वो कैसे, वो यही कि वो कोई रियल यूज़र तो नहीं है ना। ठीक है, तो अगर वो रियल यूज़र नहीं है तो कोई ना कोई उसके बिहाफ पे, ये कि मैं कहूँ कि जी ये अच्छा ये एक इंसान है और ये इंसान जो है उसकी ये बैकग्राउंड है, ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, ये इसकी नीड्स एंड दैट्स इट। ठीक है, उससे हमें ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। अगर हम लोग उसके बिहाफ पे, मैं अगर कहूँगा कि जी ये इंसान है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये इस तरह के एनवायरनमेंट में चलता फिरता है, वो ये काम करता है, वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, देन इट मेक सेंस कि अच्छा जी वो सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा होता है। एंड दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सिनेरियोज फॉर टुडेज लेक्चर। कि जैसे हम लोगों ने नैरेटिव कहानियाँ या हम लोगों ने स्टोरीज हमने सुनी थी, जैसा बचपन से भी हम सुनते आ रहे हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि आपको ज़्यादा एलैबोरेट करती हैं कि जो आपका कैरेक्टर है वो कैरेक्टर किस तरीके से उस एनवायरनमेंट में मूव कर रहा है। ठीक है, जिस तरह अगर हम लोग किसी गेमिंग की भी बात करें तो गेम्स में क्या होता है कि आप कोई एक कैरेक्टर्स डिफाइन कर देते हैं और वो जो कैरेक्टर है देन आप उसके डिफरेंट मिशंस बनाते हैं, डिफरेंट स्टोरी लाइंस बनाते हैं कि आपका वो कैरेक्टर कैसे उस गेम के अंदर मूव करेगा। ठीक है, कहाँ कहाँ पे मूव करेगा, कैसे वो पॉइंट्स अर्न करेगा, सो ऑन सो फोर्थ। सेम सिनेरियो आपकी जिससे ये मूवीज़ और फिल्म इंडस्ट्री वगैरह के अंदर क्या आप उसमें कैरेक्टर्स डिफाइन कर देते हैं, देन आप उनके सिनेरियोज बनाते हैं, आप उनके सीन्स जनरेट करवाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने एक करेक्टर तो बना दिया पर्सोना, नाउ यू हैव टू मेक द सिनेरियोज, आपको वो सीन्स जनरेट करने की ज़रूरत है। और वो कैसे होगी कि वो आपको स्टोरीज की शक्ल में, कहानी की शक्ल में वो आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एंड दैट इज, ये सिर्फ वो स्टोरी टेलिंग नहीं है, दैट इज समथिंग जिसमें आपका फोकस ये होता है कि आपका जो यूज़र है या जो आपका करेक्टर है विच इज़ अ पर्सोना, वो जो करेक्टर है वो कैसे एनवायरनमेंट में मूव कर रहा है और वो कैसे आपके सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है या कर सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये कहा था कि हम लोग जो अभी तक बात कर रहे थे ओवरऑल यूज़ केसेस और यूज़र स्टोरीज के बारे में, हम लोगों ने जो आइडेंटिफाई करना है जो सिनेरियोज हैं और यूज़ केसेस, वो क्या है, वो आपके यूज़र के इंटरेक्शन तो बताते हैं कि जो यूज़र है वो एंड यूज़र आपके सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, वो फीचर्स, वो फंक्शन जैसा यूज़ केसेस में भी होता है कि आपके पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट फीचर्स होते हैं, वो जो इंसान है क्या वो वाले एक्शंस परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। यूज़ केसेस में जो आपकी यूज़ केस एक होता है वो आपका नाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, क्या चीज़ होती है, या प्रोनाउन होता है, क्या होता है? वर्ब से
जी, वर्ब होता है, बिल्कुल सही। जो आपके जो यूज़ केसेस हैं, दोज़ आर द वर्ब्स, ठीक है? दोज़ आर द एक्शन जो कि यूज़र परफ़ॉर्म कर सकता है, ठीक है? तो जो यूज़र परफ़ॉर्म कर सकता है, जो एक्शन है, मेनली वो यूज़र इंटरैक्शन के बारे में आपको बता रहा होता है। सिनेरियोज़ भी ऐसे ही कर रहे होते हैं कि वो आपके यूज़र के बारे में बता रहे होते हैं कि आपका जो कैरेक्टर है, वो कैसे आपके सिस्टम का इस्तेमाल कर सकता है। अब जो गोल डायरेक्टेड सिनेरियोज़ हैं, उसमें हम लोग पर्टिकुलरली ऐसे कहानी बनाते हैं या ओवरऑल स्टोरी बनाते हैं। यूज़ केसेस में तो होता था कि हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में बताते थे। यहाँ पे ओवरऑल हम लोग सिनेरियो लिखते हैं, दैट इज़ गोल डायरेक्टेड सिनेरियो। गोल क्या है कि अल्टीमेट गोल उस यूज़र का क्या है, वो करना क्या चाहता है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या होगा। ऑब्वियसली क्योंकि यूज़र उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो प्रोडक्ट का बिहेवियर क्या होगा अक्रॉस दीज़ यूज़र, जो आपके पर्सोना या कैरेक्टर हैं, वो कैसे इंटरैक्ट करेंगे और उसमें प्रोडक्ट कैसे बिहेव करेगी, ठीक है? सो दैट इज़ अ कंप्लीट सीन, दैट इज़ अ कंप्लीट सिनेरियो, जिसके अकॉर्डिंगली आप बताएँगे कि भई दिस इज़ माय सिनेरियो, जिसमें पर्सोना जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था वो ये है, और वो यू सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट इस तरीके से, अगर वो ऐसे इंटरैक्ट करेगा तो इस तरीके से उसमें बिहेव करेगी, ठीक है? अब जो यूज़ केसेस थे, यूज़ केसेस जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ सिस्टम फंक्शनैलिटी के ऊपर बात करते थे। ठीक है, कि फंक्शंस क्या होंगे, सिस्टम की फंक्शनैलिटी क्या होगी, ठीक है? वो इसके ऊपर बात नहीं करते थे कि यूज़र कैसे है, वो कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, वो तमाम चीज़ें उसमें मौजूद नहीं थी, जो यूज़ केसेज़ हैं। ये सिस्टम की फंक्शनैलिटी तो मौजूद थी, लेकिन यूज़र कौन है और किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, वो तमाम चीज़ें इसमें मौजूद नहीं हैं यूज़ केसेज़ के सिनेरियो में, ठीक है? तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है, वो क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड पे है या वो एचसीआई की डायमेंशंस में है, तो देन उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन मॉडिफाई करनी पड़ेगी, ठीक है? दिस इज़ वेरी नेसेसरी। इवन अभी भी कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, वो गेमिंग के प्रोजेक्ट्स हैं और वो सारी उन्होंने यूज़ केसेस बनाए हुए हैं, और वो अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो तकरीबन 60% इवैल्यूएशन में आए हैं। उनको कहा भी था चेंज करवाएं, उन्होंने नहीं किया, और अब आके वो तमाम मसले मसाइल हो रहे हैं जो उन डायग्राम से वो डिपिक्ट ही नहीं हो सकते, वो कर ही नहीं सकते, ठीक है? तो कोशिश ये करें कि अगर आपकी गेमिंग, एआर, वीआर, कंप्यूटर विजन, जिसमें यूज़र इंटरेक्शन इन्वॉल्व है, और तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में यूज़र इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है, एज़ फार एज़ अगर मैं सिर्फ मैनेजमेंट सिस्टम या उस तरफ कैटेगोरिकली चला जाऊँ, तो उसमें ज़्यादा आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजीज़ ही यूज़ होंगी। लेकिन अदरवाइज़ जहाँ पे आपकी रियल टाइम प्रोसेसिंग और वो तमाम चीज़ें चाह रही हैं कि आप किसी तरीके से सेंसर से डाटा ले रहे हैं, कैमरा से ले रहे हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ केसेस, ये चीज़ें नहीं चलती, ठीक है? वहाँ पे आप एंड यूज़र के अकॉर्डिंगली ज़्यादा चलते हैं। अब जो यूज़ केसेस हैं, वो यूज़ केसेस सिर्फ़ आपको सिस्टम फंक्शनैलिटी बताता है कि सिस्टम क्या-क्या फंक्शन सिस्टम के हैं और जो कि यूज़र परफ़ॉर्म कर सकता है। यूज़ केसेस जो हैं, वो आपको डिफरेंट यूज़र टास्क के बारे में, ऑब्वियसली आपको वो कंप्लीट कैटरिंग ऑफ यूज़र टास्क फॉर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ द यूज़र, आपको डिफरेंट यूज़र्स के अकॉर्डिंगली आपके टास्क आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते। वजह कि आपका जो यूज़र है, यूज़ केस में वो एक ही होता है, ठीक है? अगर वो लेट्स से मैं कहता हूँ कि वो एडमिन है, तो एडमिन कौन एडमिन, उसमें हम ये आइडेंटिफ़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि एडमिन, अब वो लेट्स से वो एल्डरली है, वो एडल्ट है, वो यंग है, वो हमें कुछ नहीं पता। उसकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी क्या है, हमें कोई नहीं पता। हम हर एक को एक ही कैटेगरी में फॉल करवाते हैं, ठीक है? और उसमें जो यूज़र है, अगर वो लेट्स से कस्टमर है, तो अब हमें नहीं पता कि कस्टमर जो एंड यूज़र है, वो कस्टमर किस किस्म का है, क्योंकि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। तो आप बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर किस तरीके से एक ही कैटेगरी के अंदर तमाम लोगों को शामिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर है, कस्टमर कुछ फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकता है, यूज़ केस हमें यही बताता है, लेकिन कस्टमर बेतहाशा किस्मों के मौजूद हैं, ठीक है? वो तमाम चीज़ें यूज़ केस हमें नहीं बताता, ठीक है? उसके अलावा हमें ये भी नहीं बताता कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो कि प्रेज़ेंट किए जाते हैं, जो कि यूज़र जो है वो ज़्यादा पसंद करता है और प्रायोरिटाइज़ करता है। ऐसे हमें, क्योंकि लोग ज़्यादा टास्क कौन से पसंद करते हैं, किस किस्म के टास्क होते हैं,
और कौन से वो टास्क हैं जो कि किस किस्म के लोग वो टास्क पसंद करते हैं और कौन से वो लोग हैं जो ये टास्क पसंद नहीं करते। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ यूज़ केसेस में मौजूद नहीं होती। जो ट्रेडिशनल यूज़ केसेस हैं वो हर यूज़र को, ऑल पॉसिबल यूज़र्स को इक्वली ट्रीट करते हैं कि हर बंदा एक ही तरीके से, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं होता, जिस तरह के हमने ओवरऑल भी तमाम चीज़ों में पढ़ा है। अब जो यूज़र स्टोरीज़ है या जो हमने सिनेरियोज़ की बात की, सिनेरियोज़ बेस करते हैं एजाइल प्रोग्रामिंग मेथड पे। ठीक है, जिस पे आप एंड यूज़र से बार बार फीडबैक लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम को बेहतर से बेहतर करते चले जाते हैं। ठीक है, अब ये जो यूज़र स्टोरीज़ हैं ये उसमें ज़्यादा हेल्प आउट करती है, क्योंकि आपको इन डेप्थ ज़्यादा पता होता है कि व्हाट द यूज़र एक्चुअली वांट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने पूरा एक स्क्रिप्ट लिख दिया होता है कि इस कैरेक्टरिस्टिक्स के लोग हैं, जो कि पर्सोना आपको बता देता है। उसके बाद आप ये कहते हैं और वो इस तरीके से, या आप तरीका डिफाइन कर देते हैं कि वो आपके जो ये लोग हैं वो आपके इस तरीके से आपके सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ आपके स्टेटमेंट, एज अ यूजर आई वुड लाइक टू लॉग इन टू माई ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट। ठीक है, अब ये जो चीज़ है वहाँ पे अगर क्या था कि एज अ यूज़र अगर आप उसमें कैटेगराइज कर देते हैं कि यूज़र किस किस्म का है, आपको यहाँ पे यूज़र की कैरेक्टरिस्टिक्स भी पता चल जाएंगी, आपको उसका सिस्टम फंक्शनैलिटी भी पता चल जाएगी, और कहाँ पे वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है वो भी पता चल जाएगी। तो इस स्टेटमेंट की शक्ल में रिक्वायरमेंट या उसकी स्टोरी लिखना, दैट इज़ मोर क्या कहना चाहिए कि ईजी टू अंडरस्टैंड है एज कम्पेयर टू मैं सिर्फ यूज़ केस एक बना दूँ। यूज़ केस में क्या होता, एक में यूज़र बना देता और उसमें हर कोई यूज़र होता। ठीक है, क्योंकि हम उन्हें हर एक को इक्वली ट्रीट करते हैं यूज़र्स को। हम उसमें ये नहीं कहते कि ये यंग है, एडल्ट है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंट है, नहीं है, एज ग्रुप ये है या ये नहीं है। सो वी ट्रीट देम इन अ यूज़ केस लाइक अ सिंगल वन। ठीक है, एक ही यूज़र हम उसे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, और सिस्टम फंक्शनैलिटी भी। तो ये जो सिनेरियो है ये आपको ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे देता है। ठीक है, और ये जो है लाइक इन इनफॉर्मली परसीव रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, ये क्या करता है कि ये आपको इनफॉर्मली जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो इन वर्ड्स की शक्ल में फ्रेज कर देते हैं या लिख के बता देता है। ठीक है, इन स्टोरीज का ये फ़ायदा होता है या सिनेरियोज का ये फ़ायदा होता है, और जो नॉर्मली ये डिस्क्राइब नहीं करते। जब आप वो आपने क्योंकि रिक्वायरमेंट्स गैदर की, रिक्वायरमेंट गैदर करके आपने एक पर्सोना डेवलप किया। अब पर्सोना के अकॉर्डिंगली जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको पता चल सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज। ठीक है, अब जिससे यहाँ पे द यूज़र एंटायर फ्लो एट अ बिग पिक्चर लेवल दैट इज़ द यूज़र गोल। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको पता चल जाती है कि क्योंकि वो इनफॉर्मली आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता रहा होता है पर्सोना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बिग पिक्चर वगैरह आपके ओवरऑल सिस्टम की पता चल जाती हैं। जो यूज़र्स हैं वो चाहते क्या हैं, उनकी मोटिवेशंस क्या, उनकी नीड्स क्या, ये तमाम चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और वो जो मोटिवेशन या नीड्स जो आपने पर्सोनास में एवेलुएट की थी या एक्सट्रैक्ट की थी, वो लीड करेंगी टुवर्ड्स द यूज़र गोल्स। यूज़र असल में करना क्या चाहता है। ठीक है, अब जो पर्सोना बेस्ड सिनेरियो एचसीआई में हम लोग करते ही इसको इस्तेमाल है कि आपने पर्सोनास डेवलप कर लिए, उसके अगेंस्ट आपने क्या किए, सिनेरियोज बनाए। एंड जो सिनेरियोज है वो तो नरेशन है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वन और मोर पर्सोनास। आप एक या दो पर्सोनास को कंबाइन करके या सेपरेटली आप उनके अगेंस्ट कुछ सिनेरियोज बना लेते हैं, ओवरऑल नरेट कर देते हैं कुछ स्टोरी लाइंस वगैरह। जिस तरह स्टोरी लाइंस आपकी गेम्स में होती हैं, जिस तरह आपकी फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ की जाती है, ड्रामाज में यूज़ किया जाता है कि आपने एक करेक्टर बना लिया, करेक्टर के बाद आपने नरेट कर लिया कि वो किस तरीके से आपके सिस्टम के साथ या आपके इस एनवायरनमेंट में मूव करेगा। ठीक है, ये ओवरऑल किया कब जाता है, जब आप डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, ओवरऑल स्टार्ट ऑफ द डिज़ाइन में ये ओवरऑल ये वो इस्तेमाल की जाती हैं स्टोरीज। और इसमें पीपल है वो इसमें देखा ये जाता है कि जो पर्सोनाज हैं आपके वो कैसे सोचते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। जैसे हमने शुरू में ही कहा था कि हमने पर्सोनाज की जो आपके यूज़र्स हैं, पोटेंशियल यूज़र्स हैं, उनका बिहेवियर देखना है टुवर्ड द सिस्टम इंटरेक्शन, कि उसमें जो सिस्टम के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है उसमें सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है और जो यूज़र है वो उसे कैसे सोच रहा है या समझ रहा है। ठीक है,
तो हमारे पास ओवरऑल 3 टाइप्स के सिनेरियोज हैं, ठीक है। सिनेरियोज किसी को अगर समझ नहीं आए तो ऑब्वियसली वो रिपीट किया जा सकता है, पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो सर। अच्छा चलिए। अच्छा, अब हमारे पास जो सिनेरियोज हैं वो पर्टिकुलरली 3 किस्म के हैं। उसमें कॉन्टेक्स्ट सिनेरियोज, की पाथ सिनेरियोज और वैलिडेशन सिनेरियो। कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो नाम से ही पता चल रहा है, एट अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल। की पाथ सिनेरियो, पाथ बाय पाथ इन डिटेल्ड सिनेरियोज जो बनेंगे उन्हें हम की पाथ सिनेरियोज कहते हैं। वैलिडेशन सिनेरियोज जो नाम से ही पता चल रहा है कि वो आपके सिस्टम को वैलिडेट करने के लिए कि आपका सिस्टम ठीक है या नहीं है, वो उस तक के सिनेरियोज हैं, ठीक है। अब जो कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो जो मैं हमने फर्स्ट कैटेगरी में कहा, दैट इज़ अ वेरी हाई लेवल सिनेरियोज, या वो वाले सिनेरियो जो बहुत एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होते हैं, ठीक है। जिस तरह स्टोरी लाइंस वगैरह, अगर आप कोई स्टोरी बुक वगैरह उठाते हैं तो उसके बिल्कुल लास्ट में आपके पास एक पूरी स्टोरी लाइन दी जाती है विच इज़ अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट, वो डिटेल्ड नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होते हैं। इसी तरह गेम्स अगर आप देखते हैं या अगर आप मूवीज़ देखते हैं तो उनमें आपको पहले एक स्टोरी लाइन दी जाती है कि ओवरऑल मूवी है किस किस्म की या ओवरऑल गेम किस किस्म की है। यहाँ पे भी हम उसी तरीके से ये कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो एज अ वेरी हाई लेवल, बिल्कुल जब आप शुरू करते हैं तो उस वक्त एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आप एक कहानी बना लेते हैं, और बिफोर एनी डिज़ाइन स्केचिंग इज़ परफॉर्म, ये हर चीज़ के डिज़ाइन से, सिस्टम डिज़ाइनिंग से पहले ये किया जाता है कि ओवरऑल आप एक सिनेरियो इस्टेब्लिश कर लेते हैं कि आपकी जो पर्सोना है वो किस तरीके से कैरेक्टर्स आपके सिस्टम को यूज़ करेंगे और क्या काम करें। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दे आर रिटन फ्रॉम द पर्सोनाज पर्सपेक्टिव, कि पर्सोना के पर्सपेक्टिव में ये चीज़ लिखी जाती है, फोकसिंग ऑन द ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। परसेप्शन एंड डिज़ायर्स, वो करना क्या चाहते हैं, वो एक्टिविटीज़ कैसे करते हैं, अल्टीमेटली वो गोल्स की तरफ कैसे जाते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लोग कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो में बता देते हैं, बट एट वेरी वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ठीक है। और इसमें हम लोग ओवरऑल आइडियल यूज़र एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्योंकि इसमें हम इफ एंड एल्स नहीं करते कि अगर लेट से प्रॉब्लम हो जाएगी या एरर अगर कर लेगा तो उसमें क्या होगा। हम आइडियल यूज़र एक्सपीरियंस के क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आप चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसमें एरर्स और ग्लिचेस नॉर्मली प्रेजेंट नहीं की जाती, ठीक है। एट एब्स्ट्रैक्ट लेवल के यूज़र एक्सपीरियंस बड़ा ज़बरदस्त है यूज़र का, और उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़र का इंटरेक्शन की बात करते हैं और उसमें सिस्टम का हम बिहेवियर की भी बात करते हैं कि सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, ठीक है। अब जो कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो की जो एग्जांपल है वो ये है, लीसा इज़ अ लेक्चर इज़ इन अ लेक्चर एंड रियलाइज शी इज़ कंफ्यूज्ड व्हेन द इंस्ट्रक्टर स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट माइटोसिस, ठीक है। अब ये एक सिनेरियो सा बनाया गया कि एक लीसा वो लेक्चर को अटेंड कर रही है और उसमें वो कंफ्यूज हो गई है कि ड्यूरिंग द लेक्चर एक माइटोसिस का वर्ड यूज़ किया गया। माइटोसिस होता क्या है, तो बता सकते हैं? सर सेल की होती है। जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, जो बायोलॉजिकल सेल्स होते हैं जो वो टूटते हैं या ब्रेक करते हैं, उसको हम लोग नॉर्मली माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो अब इसने कोई बायोलॉजिकल लेक्चर ये ले रही थी और उसके दौरान जो है उसने एक माइटोसिस का वर्ड सुना और उसने वो शी गॉट कंफ्यूज्ड। तो उसमें अब उसने किया, उसने ये क्या किया कि शी टेक नोट्स ऑन एट द टाइम, उसने उस वक्त उसके नोट्स ले लिए। लेटर दैट डे शी ओपन्स अप हर बी स्पेस, जिस तरह अभी हमारी एम एस टीम्स वगैरह है उस तरह की बी स्पेस की कोर्स की साइट को इसने ओपन किया, एंड गोज डायरेक्टली टू द वेब कास्ट, जहाँ पे वीडियोस वगैरह पड़ी होती थी, लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स पड़ी होती थी फॉर द डे, एंड रिव्यूज़ द पोर्शन ऑफ द लेक्चर, और उस पोर्शन ऑफ द लेक्चर को उसने दोबारा रिव्यू कर लिया वाया वेबकास्ट, ही नीडेड क्लैरिफिकेशन ऑन, ठीक है। तो उसने क्या किया कि उसे ये वाला वर्ड समझ नहीं आया था, उसने बी स्पेस पे गई जो कोर्स की वेबसाइट थी, वहाँ पे उसने लेक्चर पे गई, और जो टाइम उसने नोट किया हुआ था इस लेवल पे वो उस डायरेक्टली उस टाइम पे गई और लेक्चर को उसने वहाँ से रिवाइज कर लिया। दिस इज अ कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो एट अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल, ठीक है। अब जो की पाथ सिनेरियो मैंने ये कहा कि आपके पास कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो तो एब्स्ट्रैक्ट लेवल का हो गया, तो की पाथ सिनेरियो अब क्या होगा। की पाथ सिनेरियो ये है
कि आपका इन डेप्थ वो तमाम चीज़ें कैसे परफॉर्म हो रही हैं, अकर हो रही हैं। ठीक है, जब एक दफ़ा कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे आपने डिज़ाइन कर लिया, तो अब आप उसकी डिटेल्स देंगे। ठीक है, कि आपका, और ये बनाएगा कौन? नॉर्मली जो है वो डिज़ाइन टीम जो है, वो जब उन्होंने प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटीज़ आपको बता दी, उसके बाद आप ये ओवरऑल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपका सिस्टम कैसे काम करता है, कि आपका डाटा एलिमेंट्स हैं वो कैसे फ़्लो करें, डिज़ाइन फ्रेमवर्क ओवरऑल डिज़ाइन आपका कैसा है, और इसकी बेस पे आप अपने की पाथ सिनेरियोज बताएंगे, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताएंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि जी आपने एयरलाइन की टिकट को बुक करना है। ठीक है, तो मेन क्या है कि भी मैं वेबसाइट पे गया, वेबसाइट पे जाके मैंने वो फ़्लाइट सर्च की और उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना जो टिकट था वो मैंने बुक कर लिया। की पाथ सिनेरियो क्या होगा कि अच्छा जी मैं इस वेबसाइट पे गया, इस वेबसाइट पे जाके पहले मैंने अपनी डेट्स सेट की, ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ पे करनी है, डेट्स मैंने एडजस्ट की। डेट्स एडजस्ट करने के बाद मैं नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स को बताया कि कितने पैसेंजर्स ने ट्रैवल करना है, और देन मैंने उसे सबमिट किया। आउट ऑफ मैनी सर्चेज़ जो उसमें फ़्लाइट सर्च की गई थी, उनमें से मैंने कोई एक को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैंने अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह थी वो मैंने इंसर्ट की, और देन उसके बाद उसने मेरे से प्रिंट, जब वो आफ्टर पेमेंट मेरे पास जो प्रिंट आ गया उसको मैंने पीडीएफ में किया, उसको मैंने प्रिंट किया, एंड देन आई हैव कंप्लीटेड माय परचेज ऑफ द टिकट। ठीक है, नाउ दिस इज द की पाथ सिनेरियो। आपने स्टेप बाय स्टेप आपने हर सिस्टम के अकॉर्डिंगली आपने बताया। अब ये बनेगा कब? जैसा मैंने ये कहा कि जब डिज़ाइन टीम आपके प्रोडक्ट के फंक्शनैलिटीज़ डिफ़ाइन कर चुकी होती है, उसके बाद ये बनते हैं, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ठीक हो गया। अब की पाथ सिनेरियोज जो हैं वो डिस्क्राइबिंग यूज़र इंटरेक्शन विद द प्रोडक्ट, वही बात है, द डिज़ाइन वोकेबलरी और ओवरऑल डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। मोस्ट सिग्निफिकेंट यूज़र इंटरेक्शन, ये ज़्यादा फोकस जो है सिस्टम के ऊपर नहीं करता, ये ज़्यादा फोकस यूज़र इंटरेक्शन के ऊपर ही कर रहा होता है कि यूज़र ने किस स्टेप में कौन सा एक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है, अब की पास सिनेरियो में जिस तरह जो भी हमने लीसा वाली एग्जांपल भी देखी थी कि लीसा इज इन द लेक्चर एंड रियलाइज शी इज कंफ्यूज्ड व्हेन द इंस्ट्रक्टर स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट माइटोसिस. She take notes at the time. Later the day, she opens up the B-Space course site, click on the most recent webcast link. B-Space switches to the user webcast view and the webcast for the day plays. Lisa looks at her notes, जो उसने यहाँ पे notes बनाए थे इस वक्त. She looks at the notes to see the time she needs earlier and enters into the lecture time. उस पर्टिकुलर लेक्चर उसने टाइम को एंटर किया, वहाँ पे जो भी टाइम था कि किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम वो वर्ड यूज़ किया, और उसने वहाँ पे सर्च करके और उसने डायरेक्ट जंप किया फॉरवर्ड उस पॉइंट पे, उस वीडियो को जो उसकी रिकॉर्डिंग थी, एंड देन उसने उसके पढ़ लिया दोबारा से, और या उसको सुन लिया और उसके अकॉर्डिंगली वो क्लैरिफाई उसने कर ली. सो नाउ दिस इज़ अ की पाथ सिनेरियो. आपने इसे स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि उसने वेबसाइट पे गई, उसने किस टैब को क्लिक किया, वहाँ से वो उस लेक्चर में गई, लेक्चर में उसने टाइम को एंटर किया, उसके बाद उसने माउस के थ्रू या वीडियो को फॉरवर्ड किया, और देन उसने उस लेक्चर की रिपीट जो थी उसकी रिकॉर्डिंग वो उसने देख ली, और उसके अकॉर्डिंगली उसको जो भी क्लैरिफिकेशन थी वो उसने कर ली. ठीक है, सो दिस इज अ की पाथ सिनेरियो. कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो क्या था कि आपका ओवरऑल चीज़ें जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होती है, यहाँ पे आप इन डेप्थ चीज़ों को लेके चलते हैं. वैलिडेशन सिनेरियोज नाम से ही नज़र आ रहा है कि ओवरऑल जब डिज़ाइन हो चुका होता है, ठीक है, तो उस वक्त आप उसे टेस्ट करते हैं कि क्या आपका डिज़ाइन ठीक है या नहीं ठीक है. These scenarios tends to be less detailed and typically takes the form of number of what if questions about the proposed solution. जो आपने propose किया है solution, उसमें overall आप टेस्ट केसेस बनाते हैं कि अगर ये होगा तो कैसे चलेगा, ये होगा तो कैसे चलेगा, और इसके अकॉर्डिंगली आप ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनिंग या बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सिनेरियोज नहीं होते, लेकिन ये जस्ट क्वेश्चंस होते हैं, और उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपको बाय द एंड ऑफ द डे कि अगर ये वाला जो पर्सोना था अगर वो ये करेगा तो क्या होगा, अगर वो ये करेगा तो कैसे होगा, या आपका सिस्टम
किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। और जब ये आपने QA या एवेल्युएशन या जब टेस्टिंग की जाती है, उस वक्त आप ये वैलिडेशन सिनेरियोज ही देखते हैं। गॉट द आइडिया। अब हम लोग कहाँ पर अभी तक मौजूद हैं? हम लोग जो हैं इस वक्त कोई भी अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, उसका ओवरऑल ये प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं कि आप प्रॉब्लम या विजन स्टेटमेंट या दोनों इकट्ठी आप दोनों को डेवलप करते हैं सबसे पहले। फिर एक्सप्लोर या ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, नीड फाइंडिंग टेक्निक्स की थी, जिसमें हमने इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज़ और उसके बाद हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करते थे। तो ये आपने एक्सप्लोर की, नीड फाइंडिंग की, और उसके उस पर आपने डिस्कशन कर लिया आपस में। ब्रेनस्टॉर्मिंग ये है कि आपने आपस में बैठे टीम में, और टीम में जो जो चीज़ें आपने एक्सप्लोर की थी वो तमाम चीज़ें आपने इस लेवल पर डिस्कस कर ली। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपने बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिफिकेशन, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के ऊपर जो चीज़ें आपने आइडेंटिफाई की हैं, यू कम अप विद अ पर्सोना। जो सिंथेटिक यूज़र आपने बनाया, जो हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था, आपने वो पर्सोनाज इस्टेब्लिश कर लिया, उनके एक्सपेक्टेशंस बना ली, उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी मोटिवेशंस क्या हैं, ये क्या वो करना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या किया, जो आज का लेक्चर है, कि आपने उसका कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो इस्टेब्लिश कर लिया। हाई लेवल, एब्स्ट्रैक्ट लेवल का आपने सिनेरियो इस्टेब्लिश कर लिया। जब आपने इस्टेब्लिश कर लिया हाई लेवल या एब्स्ट्रैक्ट लेवल का सिनेरियो, उसके बाद आप कहाँ चले जाते हैं, आप डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स देते हैं। अगर आपको याद हो, यूज़ केसेस के केस में हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देते हैं, FRs या NFRs का आपको आइडिया होगा। तो क्या आपके फंक्शन की, आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कौन कौन सा फंक्शन उसमें मौजूद होंगे, यहाँ पे हम डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स देते हैं कि आपके सिस्टम का डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली ये उससे मुख्तलिफ है, हम सिर्फ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स नहीं देते, हम यहाँ पे उसे कहते हैं कि दीज आर द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स, और आपका सिस्टम इन डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स की बेस पे बनाया जाता है, ना कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की बेस पे। अब इससे फ़ायदा क्या है ओवरऑल, अगर मैं देखूँ इस पूरी पिक्चर को, शुरू से ही आपने लोगों से ही बात की, लोगों के ही आइडियाज़ को आपने ब्रेनस्टॉर्म किया, उन्हीं लोगों की ही बातों को आपने पर्सोनास बनाए, उन्हीं के अगेंस्ट, उन्हीं लोगों को ही लेके आपने सिनेरियोज इस्टेब्लिश किए, उन्हीं लोगों के ही अकॉर्डिंगली आपने अपने डिज़ाइन इस्टेब्लिश किए। अब इसका फ़ायदा ये है कि जो भी अब इसके बाद प्रोडक्ट बनेगी, वो जो लोग थे उन्हीं के अकॉर्डिंगली ही आपका सिस्टम डेवलप हो रहा है। और जब वो सिस्टम डेवलप होगा, बाय द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली पीपल आर देयर टू यूज़ योर सिस्टम। लेकिन अगर मैं इस चीज़ से थोड़ा सा हट जाऊँ, जिसका यूज़ केस डायग्राम हमने बना लिया, हमने सिस्टम डेवलप कर लिया, बाद में पता चला कि यूज़र को तो ये चीज़ चाहिए ही नहीं थी, ठीक है। आपने यूज़र रिक्वायरमेंट्स तो ली, लेकिन बाकी जो ये चीज़ें ये आपने सारी मिस कर दी, आपने एक्सप्लोर नहीं किया, ब्रेनस्टॉर्म नहीं किया विद द यूज़र, आपने उस यूज़र को पर्सोनाज नहीं बनाया, आपने यूज़र्स के सिनेरियोज नहीं बनाए कि आपके सिस्टम को कैसे के। अब ये जो टेक्निक है, ये ज़्यादा यूज़र ओरिएंटेड है, ये ज़्यादा यूज़र के क्लोज है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर प्रोसेस लाइफ साइकिल की बात करूँ। फॉर एग्जांपल वाटरफॉल वाला है, तो अगर मैं वाटरफॉल में देखूं तो मेरे पास उसमें एंड यूज़र के साथ बहुत डिस्टेंस है, उससे बहुत फासले पे है एज़ कम्पेयर टू इसको देखूं तो ये यूज़र को हर स्टेप में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। जो उसने यहाँ पे कर लिया था उसी यूज़र को अपने डिज़ाइन के अंदर भी वो लेकर उसको भी शामिल कर रहा है, ठीक है। अब ये वन बाय वन हम देखते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि क्रिएट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के मसला क्या है, आपने चीज़ें एक्सप्लोर तो करनी है, तो अब आपने कोई मसला आइडेंटिफाई करना है कि किसकी बेस पे आपने सिस्टम को डेवलप करना है, ठीक है। दैट इज़ द प्रॉब्लम, जो कि आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। विजन स्टेटमेंट में बाद में बात करता हूँ। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सिर्फ आप कह रहे हैं या लोग भी ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो ये उसका करके आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाऊंगा तो वो मैं कैसे बनाऊंगा कि कंपनीज एक्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग आर लो, दिस इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरा, मार्केट शेयर हैज़ डिमिनिश्ड, मतलब ये है कि आपके अगर जो कस्टमर अगर खुश नहीं है तो लोग ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रहे, तो जो मार्केट में जो शेयर्स हैं वो गिर गए हैं,
by 10% over the past year because users have inadequate tools to perform tasks X, Y, and Z that would help them to meet their goals of G. ये now this is the problem इसमें satisfaction कम हो रही है, शेयर्स गिर रहे हैं, लोगों को मसला आ रहा है कि वो ये टास्क परफॉर्म नहीं कर पा रहे और जिसकी वजह से जो अल्टीमेट गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहे. इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ होल प्रॉब्लम्स इन द सिस्टम. ठीक है, तो अब इस पे यही जो चीज़ें हैं, अगर लेट से अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लूँ, आप अपने सिस्टम या सॉफ्टवेयर के हिसाब से या प्रोडक्ट के हिसाब से आप जो भी सिस्टम डेवलप करना चाह रहे हैं, आप इस तरीके की आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना सकते हैं. ठीक है, एंड दैट इज़ वेरी नेसेसरी कि कोई भी आप सिस्टम बनाएंगे FYP में भी इवन आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी होती है. ठीक है, तो ये ना कहें कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये वाली चीज़ें, ये चीज़ें आपने पढ़ी होती. जैसे आप स्टूडेंट से मैंने एक दफ़ा पूछा कि आपने, बल्कि वही जो गेमिंग वाले स्टूडेंट थे, कि आपने पर्सोना या सिनेरियोज क्यों नहीं बिल्ड किए. सर वो तो हमें पता ही नहीं, हालांकि वो मेरे पुराने स्टूडेंट्स ही हैं. तो ऐसा ना करिएगा, तो चीज़ों को लिंक अप करें बेहतर तरीके से जितना आप उन्हें प्लान कर सकते हैं. ठीक है, सर दिस इज़ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब इसमें हमारे पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है कि सेटिस्फेक्शन लो हो रही है, शेयर्स गिर रहे हैं 10% से ज़्यादा, जो यूज़र है वो ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते जिसकी वजह से अल्टीमेटली गोल्स अचीव नहीं हो रहे. सो दिस इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. अब इसमें भी ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कनेक्टिंग बिजनेस इश्यूज टू यूजेबिलिटी इश्यूज. ठीक है, कि आप कनेक्ट करें अपने बिजनेस के इश्यूज को यूजेबिलिटी इश्यूज को. ठीक है, connect business issues to the usability issues is critical to drive stakeholders buy-in to design effort and to frame the design effort in terms of both user and business goals. ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये पहले मैं अगर एक चीज़ समझा दूं कि आप लोग अगर यूजेबिलिटी इश्यूज किसके हैं, एंड यूज़र के, कि अगर एंड यूज़र को आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो एंड यूज़र क्या है, वो आपका कस्टमर है. ठीक है, अगर एंड यूज़र अगर सेटिस्फाई नहीं है तो उससे क्या होगा, वो आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा. अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेगा तो आपका बिजनेस कोलैप्स होगा. वजह क्या है कि आपके बिजनेस को जो कस्टमर है, अगर वो कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर रहा तो उससे क्या होगा कि आपके रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट्स वो गिर जाएंगे और उससे अल्टीमेटली क्या होगा कि बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह की उसने बात की है कि आप कनेक्ट कर, जो बिजनेस के जो मसले मसाइल हैं वो यूजेबिलिटी इश्यूज के साथ कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इनको कंबाइन नहीं कर पा रहे. ठीक है, और डिज़ाइन एफर्ट्स इन टर्म ऑफ, और जो डिज़ाइन एफर्ट्स चाहिए, जो चाहिए वो चाहिए इन टर्म ऑफ यूज़र एंड द बिजनेस गोल्स, कि यूज़र की जो नीड्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो बिज़नेस का गोल्स हैं, इनको आपस में इंक्लाइंड होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ चलना चाहिए. कि अगर यूज़र नहीं है तो आपका बिज़नेस नहीं है. ठीक है, अगर यूज़र है तो आपका बिज़नेस है, सीधी सी बात है. तो दिस इज़ अगेन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि आपने ये कह दिया कि जो ये स्टेक होल्डर्स हैं, ये स्टेक होल्डर्स बिजनेस इश्यूज और यूजेबिलिटी इश्यूज को इनलाइन नहीं कर पा रहे. ठीक है, कैटर नहीं कर पा रहे. अब जो विजन स्टेटमेंट है, जैसा हमने कहा ना कि जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि सिर्फ आपको मसले मसाइल ही बताता है. ठीक है, विजन वाले जो हम कहते हैं भाई ये विजन वाला बंदा है, वो क्या होता है, विजन स्टेटमेंट क्या होती है कि आपको मसले मसाइल तो पता है. ठीक है, दुनिया में मसले ही हैं और क्या चीज़ें हैं, मसले तो हैं हर जगह पे, लेकिन उनका सल्यूशन क्या है, दैट इज़ द विजन स्टेटमेंट. ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हैं लेकिन उसका विजन क्या है कि आपका सल्यूशन उसके अकॉर्डिंगली क्या है. इन द विजन स्टेटमेंट यू लीड विद द यूज़र नीड्स, जो यूज़र की नीड्स हैं अगर आप उन्हें फुलफिल कर लेते हैं तो अल्टीमेटली यूज़र इज सेटिस्फाइड. ठीक हो गया, एंड योर ट्रांजिशन फ्रॉम दोज टू हाउ द डिज़ाइन विजन मीट्स योर बिजनेस गोल्स, कि आपने जो डिज़ाइन करना है, आपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं लेकिन उसे अगर आप इस तरीके से विजन करें कि वो अल्टीमेटली जो यूज़र नीड्स हैं उनको अगर वो फुलफिल करेगा तो बिजनेस गोल्स को वो फुलफिल कर देगा. ठीक है, दैट इज द विजन स्टेटमेंट. क्या ठीक है, मसले हैं लेकिन मसलों का सोल्यूशन भी आप फिर बताते हैं. जैसे यहाँ पे द न्यू डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट एक्स विल हेल्प यूज़र टू एनहांस टू अचीव जी
by allowing them to do X, Y, Z with greater accuracy, efficiency and so on. ठीक है, यहाँ तक मैं इससे पहले बता देता हूँ कि अगर आप एक नया डिज़ाइन प्रपोज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट एक्स में, वो ओवरऑल यूज़र को सपोर्ट करेगा कि वो अपने गोल्स को अचीव कर सके बाय अचीविंग टू डू, जिसमें एक्स वाई और जी डिफरेंट किस्म के टास्क हैं जो ये परफॉर्म कर सकते हैं और वो बेहतर अंदाज में वो ये चीज़ें एक्यूरेटली कर सकते हैं, एक्यूरेटली कि उनमें गलतियां कम से कम होंगी, जल्दी कर सकते हैं, विच इज़ द एफिशिएंसी एंड सो ऑन। ठीक है, एंड विदाउट प्रॉब्लम ए बी एंड सी, दीज आर द प्रॉब्लम्स। आपने उन प्रॉब्लम्स को अनकैप्सुलेट कर दिया कि अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, वो कर कौन रहा है, वो ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है जिससे ये एक्स वाई और जी टास्क ये परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, एंड विदाउट प्रॉब्लम्स ए बी एंड सी दैट दे करंटली एक्सपीरियंस, सो दिस इज द प्रॉब्लम इन बिटवीन. This will dramatically improve companies X customer satisfaction rating and lead to increase in the market shares. ठीक है, तो इसमें अब आपका जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ये थोड़ी सी दरमियान में रह गई है कि वो प्रॉब्लम्स जो ए बी और सी थी, अगर आप उन्हें रिजॉल्व कर लेते हैं, जिसका हमने यहाँ पे भी कहा था कि जो आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, अगर आप वो प्रॉब्लम रिजॉल्व, जिससे यहाँ पे भी हमने कहा था कि जो टास्क है एक्स वाई और जी अगर ये परफॉर्म करेंगे तो उसमें बहरहाल उसको डिफ़िकल्टी आ रही है, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन लो हो रही है। यहाँ पे उसने उसी को डिफरेंट अंदाज में लिख दिया कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, अगर ये आप इनको रिजॉल्व कर लेते हैं तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी बेहतर हो जाएगी और मार्केट शेयर भी ऊपर हो जाएंगे या बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, तो विजन स्टेटमेंट सिर्फ मसला नहीं बताना, मसले का हल भी बताना है। क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं जी स्टूडेंट्स, कोई क्वेश्चन है? हुजैफा, अच्छा हुजैफा, आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी? नो सर। चलें अब हम आगे चलते हैं। अब जो ये बनती कहाँ पे, जो प्रॉब्लम और विजन स्टेटमेंट है, ये आप कहाँ से बनाते हैं? आप रिसर्च से बनाते हैं या यूज़र मॉडल से बनाते हैं? ठीक है, रिसर्च आप करते हैं या जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि आप डिफरेंट किस्म के आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, आप रिसर्च करते हैं, सो दैट इज़ दैट पार्ट। यूज़र मॉडल्स ये है कि जिसके अंदर आपने नीड फाइंडिंग टेक्निक्स, वो भी रिसर्च में ही आ जाती है, तो बेस्ड ऑन दैट आप यूज़र मॉडल्स वगैरह बना लेते हैं, पर्सोनास वगैरह इस्टेब्लिश करने से पहले तक, कि अब अपने आप जो रिक्वायरमेंट्स को इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो वहाँ तक आप प्रॉब्लम और विजन स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। आपने रिसर्च की, यूज़र मॉडल्स वगैरह देखे, बनाए, और उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हैं कि करंटली लोगों को क्या मसले हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी विजन स्टेटमेंट भी दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो यूज़र गोल्स और नीड्स आपको कौन बताता है? आपके पर्सोनास, जो प्राइमरी पर्सोनाज हैं और सेकेंडरी पर्सोनाज है, ये आपको ये बताते हैं कि गोल्स और नीड्स क्या हैं। क्या ठीक है, जो आपका सिस्टम है उसमें क्या गोल्स हैं, क्या उनकी नीड्स हैं। उसके अलावा क्या है कि जो बिजनेस गोल्स हैं, बिजनेस गोल्स आपको ये बताएंगे स्टेक होल्डर्स के साथ, जब आप इंटरव्यूज़ करेंगे तो वो आपको बिजनेस गोल्स बता देंगे। अब ये आपको प्रॉब्लम और विजन स्टेटमेंट रिसर्च और पर्सोना से पता चल गया कि जी आपका यूज़र क्या होंगे या यूज़र मॉडल्स क्या होंगे, आपको प्रॉब्लम वहाँ से पता चल गई, विजन स्टेटमेंट आपने वहाँ से बना ली, गोल्स एंड नीड्स आपने प्राइमरी और सेकेंडरी पर्सोना से पर्टिकुलरली आपने पिकअप कर लिया, और बिजनेस गोल्स आपने स्टेक होल्डर से पूछ लिया। अब इन तमाम चीज़ों को अब आप आपस में इनलाइन कर लेते हैं, और ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि आपने अपने बिजनेस गोल्स और कस्टमर के जो गोल्स हैं उनको आप आपस में इनलाइन कर लेते हैं, आपस में मिला लेते हैं। ठीक है, इसमें बस वही बात लिखी हुई है कि प्रॉब्लम विजन स्टेटमेंट जो बनाए जाते हैं वो जब आप रीडिज़ाइन कर रहे होते हैं किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को, उस वक्त आप करते हैं कि भाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में ये मसले थे और उन मसले के अगेंस्ट आप प्रॉब्लम या विजन स्टेटमेंट बताते हैं। और ज़्यादातर ये फॉर द न्यू टेक्नोलॉजी कि अगर आप उन मसलों को रिजॉल्व कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये नई टेक्नोलॉजी की तरफ आपको लेकर चलते हैं कि आप किसी नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकें।
ठीक है। अब ये जो पहली स्टेटमेंट थी वो हम लोगों ने देख लिया, क्रिएट प्रॉब्लम एंड विजन स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो है वो एक्सप्लोर और ब्रेनस्टॉर्मिंग है। ठीक है, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसमें नॉर्मली क्या है कि जी ठीक है, आपने अगर कोई रिक्वायरमेंट्स ले ली, आपने रिसर्च कर लिए, नाउ इज़ द टाइम टू सिट डाउन एंड डिस्कस विद योर कोलीग्स। आपस में आपके जो जिन्होंने डाटा एक्सट्रैक्ट किया है या जिन्होंने इंटरव्यूज़ किए हैं, ऑब्जर्वेशंस किए हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स आप उसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। आपके जो डिज़ाइनर्स हैं, डेवलपर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आप उनके साथ मिलकर उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंगली यू आर कमिंग टूवर्ड्स द सॉल्यूशन मोड कि अब होना क्या चाहिए। ठीक है, मसला पता चल गया, मसले के ऊपर लोगों के ओपिनियंस पता कर चल गए, नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, तो दैट इज़ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, और इसमें हर एक की राय मुकद्दम होती है। ठीक है, चाहे वो जो कुछ भी कहे, हर एक की जो रिस्पॉन्स है, हर एक की राय को मुकद्दम समझा जाता है। दैट इज़ द की प्रिंसिपल ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ठीक है, ये नहीं है कि ये अच्छा, ये एक्सपीरियंस नहीं है, इसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, छोटा है, इसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं। नहीं, हर एक की राय मुकद्दम है, और उसके अगेंस्ट यू हैव टू आस्क ईच अदर। आपको आपस में डिस्कस करना चाहिए कि भाई अच्छा, अगर ये मसला है तो इसे कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड लेवल पे आइडेंटिफाई द पर्सोना एक्सपेक्टेशन। ये हमने लास्ट टाइम देखा था काफ़ी डिटेल में कि आपने जो रिप्रेजेंटेड मॉडल या सिंथेटिक यूज़र बनाया है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ये देखना है कि जो रिप्रेजेंटेड मॉडल है उसकी नीड्स क्या हैं, उसकी मोटिवेशंस क्या हैं, और आपने ये कोशिश करनी है उनका मेंटल मॉडल समझ सकें। कहाँ तक मेंटल मॉडल, हमने क्या कहा था कि वो उनकी बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस वो क्या क्या टास्क कर सकते हैं। ठीक है, वो या उनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, तो ये कोशिश करें कि आप अपने पर्सोना से कर सकें। और ये ज़्यादातर जो आपके पास रिप्रेजेंटेड मॉडल शुड नॉट रिफ्लेक्ट द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल। रिप्रेजेंटेड मॉडल जो है वो आपका यूज़र इंटरफेस का मॉडल होता है कि आपका इंटरफेस कैसा होगा, वो इम्प्लीमेंटेशन मॉडल जैसा नहीं होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ एटीएम मशीन की। एटीएम मशीन का जो फ्रंट एंड है, क्या वो उसका रिप्रेजेंटेड मॉडल है? ठीक है, जिसपे आप कैश विड्रॉल है, पिन एंटर करना है, सो ऑन सो फोर्थ, जो तमाम चीज़ जो उसका यूज़र इंटरफेस है, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेड मॉडल। लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल है बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसके अंदर बेतहाशा नेटवर्किंग शामिल होगी, उसमें बेतहाशा सिक्योरिटी फीचर्स शामिल होंगे, बेतहाशा उसमें कम्युनिकेशन चल रही होगी। तो वो तमाम की तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में कोशिश क्या बल्कि हमेशा ये करें कि आपका इम्प्लीमेंटेशन मॉडल यूआई के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। बैक एंड पे जितनी मर्जी कम्प्लेक्सिटीज़ है, फ्रंट एंड सिंपल होना चाहिए। बैक एंड पे गाड़ी का इंजन जितना मर्जी कम्प्लेक्स है, जितना मर्जी उसके अंदर कम्प्लेक्सिटीज़ है, फ्रंट एंड या इंटरफेस सिंपल होना चाहिए। ठीक है, हमने ये कर लिए पर्सोना एक्सपेक्टेशन, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया, और उसमें हम लोगों ने मेनली उनका एटीट्यूड, उनका एक्सपीरियंस, एस्पिरेशन क्या है, इंस्पायर किससे होते हैं, गोल्स क्या हैं, बिहेवियर्स क्या हैं, पर्सोना सोचता कैसा है, ये लास्ट लेक्चर में हमने तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली। जब आपने एक पर्सोना डेवलप कर लिया, पर्सोना बनाने के बाद आप क्या करते हैं, अपने सिनेरियोज पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था कि हाई लेवल ये सिनेरियो होता है, एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होता है। अब ये जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल का सिनेरियो है कि किन सेटिंग्स में आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल होगी, कितना टाइम उस पर लगेगा आपके सिस्टम को यूज़ करने के लिए, कि जो टास्क हैं वो क्या फ्रीक्वेंटली जो आपका जो यूज़र है वो फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट हो रहा है किसी टास्क पे, या वो फ्रीक्वेंटली इंटरप्ट नहीं हो रहा, क्या वो सिंगल वर्क स्टेशन है या डिवाइस है, एक ही जगह पे काम हो रहा है, या वो कोलोकेटेड है या ओवर द नेटवर्क वो कनेक्टेड है, क्या वो दूसरी प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्टेड है या नहीं है, ये आपको बताना चाहिए। प्राइमरी एक्टिविटीज़ वो कौन सी हैं जो कि परफॉर्म कर सकती हैं, एक्सपेक्टेड एंड रिजल्ट्स क्या हैं, कम्प्लेक्सिटीज़ क्या है, ये वो तमाम चीज़ें जो कि आपकी कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो में होनी चाहिए। ठीक है, आप
पर्सोना बताएंगे कि भाई ये एक पर्सोना है जो कि आपका सिस्टम में, फिर आप उसकी सेटिंग्स बताएं, टाइम कितना लगेगा उसको इंटरेक्ट करने में, इंटरप्ट यूज़र हो रहा है या नहीं हो, इंटरप्ट का मतलब कि क्या शोर है वहाँ पे जिसकी वजह से इंटरप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, सिंगल वर्क स्टेशन है या कनेक्टेड वर्क स्टेशन हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके पर्सोना में मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन व्हाट इंस्टेड ऑफ हाउ। जब आप डिज़ाइनर या डेवलपर से बात करेंगे ना, वो उसकी सोच इस पे होती है, हाउ के ऊपर, कि ये काम कैसे होगा। ठीक है, जो यूज़र है वो इसके ऊपर जाता है कि आपका फंक्शन क्या होना चाहिए, आपकी कौन से एक्शंस परफॉर्म होने चाहिए, कैसे होंगे वो डिज़ाइनर डेवलपर का काम है, वो ये करें। लेकिन आप इस लेवल पे आप इस पे आइडेंटिफाई करें कि क्या फीचर्स क्या फंक्शंस होने चाहिए। फोकस ऑन व्हाट इंस्टेड ऑफ हाउ। ठीक है, पर्सोना अब आपने पिक कर लिया, नॉर्मली प्राइमरी पर्सोना ही होते हैं, उनके आपने गोल्स उठा लिए कि वो चाहते क्या है, उनकी मोटिवेशंस क्या हैं, वो आपने पिकअप कर ली, और देन आप उसके अकॉर्डिंगली स्टोरी बनाते हैं। ठीक है, स्टोरी आप उस पर्सोना की विद रिस्पेक्ट टू योर सॉफ्टवेयर, आप उसके आपस में स्टोरी बताते हैं। लाइफ होल्डर्स उसमें नो बटन, नो एरर्स, नो डिज़ाइन येट, ये तमाम चीज़ें उसमें शामिल नहीं होती। और सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स, आपको ये होना चाहिए भाई एक सॉफ्टवेयर है जिसे वो यूज़ कर रहा है और वो काम करता है विद द बेस्ट यूज़र एक्सपीरियंस, या बेस्ट तो नहीं कहेंगे, आइडियल यूज़र एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आइडियल यूज़र एक्सपीरियंस के अगेंस्ट आप पर्सोना के अकॉर्डिंगली आप इंटरेक्शन और बिहेवियर आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसमें पर सिनेरियो बनाने के लिए आपको एक सीन बनाना पड़ता है, ऑब्वियसली एक सिचुएशन बिल्डअप करनी पड़ती है, एस्टेब्लिश द गोल और कॉन्फ्लिक्ट, आपको वो गोल्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं, ओवरकम क्राइसिस अलोंग द वे, कोई इश्यूज वगैरह आ रहे होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि वैसे ना हो, अचीव रेजोल्यूशन, हाउ विल योर सॉफ्टवेयर सेव द डे, कोई इस तरह की रेजोल्यूशन वगैरह वो भी उसमें मौजूद होनी चाहिए। रीच इसी तरह से ये क्या लिखा हुआ है, रीड डिनाउंसमेंट या एंड, रीच एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, ये कि आपका ओवरऑल जो सिनेरियो है वो कहाँ पे ख़त्म होगा, हाउ डू दे लीव, वो किस तरह आपके सिस्टम को या सीन को वो लीव कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपके सिनेरियो में होनी चाहिए। हमने क्या बात कर ली कि आपने जो पर्सोना वो सिलेक्ट कर लिया और उसके अकॉर्डिंगली ये तमाम चीज़ें आपने उसमें शामिल कर ली। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेज जिसके अंदर हमने ये चीज़ें बता दी हैं कि आपका ओवरऑल सिनेरियोज वगैरह कैसे इस्टेब्लिश किए जाते हैं। गिलास के ऊपर। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। अब इसकी एक एग्जांपल है। ठीक है, जस्ट टू गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, इसमें अब ये कहा गया है, इसको बहरहाल आप डिटेल में भी देख लीजिएगा। इसमें फ्रांसिस है और माइकल है जो कि दो लोग हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि कोई नया अपार्टमेंट वगैरह देखा जा सके। ठीक है, दिस इज़ द एब्स्ट्रैक्ट लेवल। अब वो जो अपार्टमेंट देखने के लिए, अब इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर उन्होंने अपार्टमेंट देखना है तो एक ये चीज़ है कि वो खुद जाके देखें, नहीं हम उस तरह की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि कोई ऑनलाइन टूल मौजूद हो जिसमें उन्हें ओवरऑल उस सिटी के बारे में, डिफरेंट नेबरहुड्स के बारे में उन्हें आइडिया हो सके कि कहाँ पे किस किस्म के घर मौजूद है, नेबरहुड कैसा है, ओवरऑल उनकी प्राइसिंग वगैरह क्या है अगर वो उसे रेंट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक ऑनलाइन टूल देखा, एक वेबसाइट देखी, लेकिन वो जो वेबसाइट थी वो वेबसाइट थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, जिसमें उन्होंने ये क्या किया कि उसके साथ ही उसकी हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन मौजूद थी वेबसाइट के ऊपर, हाउ टू यूज़ इट। तो उन्होंने उस डॉक्यूमेंटेशन को देखा, वो डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद उन्होंने नेक्स्ट डे दोबारा से उसी वेबसाइट को बेहतर तरीके से सर्च किया, डिफरेंट नेबरहुड्स देखे, डिफरेंट प्राइसिंग देखी, और जाके उस पे उन्होंने फिर जो एक या दो उन्होंने डिफरेंट अपार्टमेंट्स वगैरह उन्होंने फाइनलाइज किए, उनके साथ कोऑर्डिनेट किया, नेक्स्ट डे जाके उन्होंने उसको विज़िट किया, एंड आफ्टर विजिटिंग देम देन उन्होंने उसको ले लिया। ठीक है, और उसको रेंट आउट कर लिया। so this is all the thing which is written over here। ठीक है, तो ये नाउ दिस इज द सिनेरियो
कि आपने इसमें अपने पर्सोना, अब ये जो नाम जो माइकल या जो फ्रांसिस है, ये वो नाम है जो कि आपके पर्सोनास के नाम है, ठीक है, जो आपने पर्सोना बनाया था उस पर्सोना के ये नाम है। आपने उसमें से 2 पर्सोनाज उठाए, उनका अब आपने ये देखा कि अच्छा जी उनकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी थी, अगर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी थी तो वो वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते थे। बेस्ड ऑन दैट आपने एक वेबसाइट का जिक्र किया, उसमें हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र किया, उसमें आपने इंटरेक्शन का जिक्र किया कि कैसे उन्होंने चीज़ें सर्च आउट की, डिफरेंट नेबर्सहुड सर्च आउट किए और उसके अकॉर्डिंगली जो वो चाह रहे थे वो उन्हें अपार्टमेंट वगैरह मिल गया। सो नाउ दिस इज़ द सिनेरियो, ठीक है। अब इसमें इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आपको उस पर्सोना या जो आपने एक सिंथेटिक यूज़र बनाया था उसकी नीड्स एंड मोटिवेशंस के अकॉर्डिंगली आपको अपने सिस्टम की डिज़ाइन पता चल गया कि आपके सिस्टम में क्या-क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ पर्सोना, सिनेरियो, स्टोरी बोर्डिंग, इसके बाद भी हम देखेंगे। लेकिन ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप यूज़र के साथ हैं, ठीक है। डिज़ाइन और डेवलप तो आप सॉफ्टवेयर हाउस में ही कर रहे हैं, लेकिन आप यूज़र की वर्डिंग्स को लेके ही थ्रू आउट चल रहे हैं, ठीक है। आपने जो नीड फाइंडिंग की यूज़र से की, आपने उसके बाद पर्सोनाज एस्टैब्लिश किए या आपने रिक्वायरमेंट जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट जिससे हमने बात की वो आपने यूज़र के अकॉर्डिंगली बात की, जो हमने बात की उसके बाद पर्सोनाज डेवलपमेंट की वो यूज़र्स के अकॉर्डिंगली है, सिनेरियोज भी उसी तरीके से ही है, ठीक है। तो ये ज़्यादा यूज़र के क्लोज है, इनमें जो गैप होता है बिटवीन द एंड यूज़र एंड योर सॉफ्टवेयर इस सिनेरियो में या इस पर्टिकुलर केस में वो काफ़ी कम है। अब इस तरह के कुछ और सिनेरियोज हैं, जैसा हमने 3 सिनेरियोज तो बता दिए ना कि आपका कॉन्टेक्स्ट सिनेरियो, की पाथ सिनेरियो है और उसके अलावा वैलिडेशन सिनेरियो है। उसके अलावा कुछ हम अगर हमने ऐसे सिस्टम डेवलप करने हैं कि उसमें हम लोग डेली यूज़ सिनेरियोज हम उन्हें बता सकते हैं कि वो डेली आपका जो सिस्टम है वो रोज़ाना लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्रॉम 9 to 5 अगर इस्तेमाल करते हैं तो अब इस तरह के सिनेरियोज जो बनेंगे वो नॉर्मली 2 से 3 आप सिनेरियोज बना लेते हैं। इसमें ज़्यादा क्या है कि आप इस तरह की चीज़ों की बात करते हैं, शॉर्टकट्स एंड पावर टूल्स, ठीक है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर वो रोज़ाना के बुनियाद पे अगर आप बनाना चाह रहे हैं इस सिस्टम, तो उसमें आप इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि ये डेली यूज़ सिनेरियोज़ हैं या जो एक्सपर्ट लोग हैं वो, क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर यूजिंग अ लॉट नॉट दे आर बिकम द एक्सपर्ट, उनके पास पावर फीचर्स होने चाहिए, ठीक है, शॉर्टकट्स होने चाहिए, पावर टूल्स वगैरह मौजूद होनी चाहिए, कस्टमाइजेशन होनी चाहिए कि कई चीज़ें वो काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने एयरलाइन टिकट अगर आपने बुक करनी है तो मेरे लिए मेरे ख्याल में चीपेस्ट एयरलाइन को सर्च करने के लिए तकरीबन आधा 1 घंटा लग जाएगा, ठीक है। वही काम जो ऑलरेडी ट्रैवल एजेंट्स वगैरह बैठे होते हैं वो जस्ट मिनट्स के अंदर वो आपको विद इन अ मिनट और 2 आपको बता देते हैं विच इज़ द चीपेस्ट एयरलाइन, ठीक है। वजह, they have the shortcuts, they have the power tools, they know how to customize because they are the expert in that domain। तो वो कस्टमाइजेशन और वो तमाम चीज़ें उनके लिहाज से वो ज़्यादा बेहतर होती हैं, ठीक हो गया, क्योंकि बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, वो बिल्कुल बेसिक लेवल पे नहीं है। इसी तरीके से आपने अगर सिस्टम ऐसी यूज़ करने जो कि इनफ्रीक्वेंट हैं, उसमें आपको डिटेल्स चाहिए, आपको कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए, आपको उसमें एक्सपर्ट्स या उसमें पावर फीचर्स वगैरह भी मौजूद नहीं होने चाहिए क्योंकि वो इनफ्रीक्वेंट हैं और वो बहुत कॉमन सिनेरियोज, ये नॉर्मली कॉमन सिनेरियोज होते हैं जो कि नॉर्मली बनाए जाते हैं क्योंकि आपके एंड यूज़र जो है अगर वो किसी लेट से इस तक की मशीन्स वगैरह को यूज़ कर रहा है तो दिस इज़ नॉट अ वेरी क्या कहना चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंट उसका यूज़ नहीं है, ये इनफ्रीक्वेंट है। और ये वाले जो है सिनेरियो ये दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा मैक्सिमम इस्तेमाल किए जाते हैं। नेसेसरी यूज़ सिनेरियोज, ये वो सिनेरियोज होते हैं जो कि शाज़ो नादिर कभी ही आपको करने पड़ते हैं, आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स शायद आपको ये वाले इस तरह के सिनेरियोज भी बिल्डअप करने पड़ते हैं कि अगर आपने ये टास्क यूज़र ने तो करने हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने चेंज करनी कोई कार्ट्रिज वगैरह, ठीक है, प्रिंटर की कार्ट्रिज, तो अब मुझे उसमें
पूरे के पूरे प्रिंटर को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कार्ट्रिज 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अगर चेंज करनी है, तो नॉर्मली क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंगली जो हमने सिनेरियोज इस्टेब्लिश किए होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हम उसके ऊपर कोई स्टिकी नोट या कोई स्टिकर वगैरह डिप्लॉय करवा देते हैं, जिसके अंदर हम ये सिनेरियो वगैरह इस्टेब्लिश कर देते। तो ये वो सिनेरियोज हैं जो कि कभी कभार किए जाते हैं या कभी इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। जो यूज़र है वो कभी ही इस तरह के सिनेरियो से पास ऑन होता है। एज के सिनेरियोज वो हैं जो कि शायद ही कभी पॉसिबल हो, शायद वो कभी हों भी ना, लेकिन इस तरह के भी सिनेरियोज होने चाहिए। अनयूजुअल सिचुएशन वगैरह होती हैं जब तो प्रोग्रामर्स जो हैं उनको इस तरह की अनयूजुअल सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए। कोड्स वगैरह के अंदर ये तमाम चीज़ें होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल जो बड़ा कॉमन सी एग्जांपल दी जाती है कि कोई भी नंबर डिविजिबल बाय ज़ीरो, तो उस पर आपका जो सिस्टम है वो आपका क्रैश कर जाता है या हैंग हो जाता है। तो बजाय कि ये हो, आप क्या करते हैं कि आप वहाँ पे एक एक्सेप्शन हैंडलिंग कर देते हैं। ठीक है, आप एक वाइल वन का एक आप लूप एग्जीक्यूट कर देता है, वो कम्प्लीटली आपकी मेमोरी को कंज्यूम करता जाता है। तो इस तरह के केस में आप कोई ब्रेक का या कोई इस तरह का या कोई टाइम लिमिट आप उस पर लगा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो एज केसेस सिनेरियो है जो कि ओवरऑल अनयूजुअल सिचुएशन हो सकती है, कभी भी हो सकती है। जैसा हमने कुछ इंटरफेसेस भी देखे थे जिसमें आपने क्वांटिटी आपने मांगी हुई थी कि जी ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5। तो हमने क्या कहा कि जी वो टेक्स्ट बॉक्स है, मैं उसमें 1.1 लिख दूँ। मैं उसमें 1.1 की जगह मैं उसमें कोई करेक्टर डाल दूँ ABC। नाउ दीज आर द अनयूजुअल सिचुएशन। वहाँ पे आपका जो प्रोग्रामर या डेवलपर है उसको ये वाले अनयूजुअल सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। ये भी इसी तरह की एक एग्जांपल है। जो लास्ट वन है, डिज़ाइन द आइडेंटिफाई द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। दिस इज़ द लास्ट थिंग जो कि आज हमारे लेक्चर में है कि जिसमें अब ठीक है, अब आपने अगर एक दफ़ा चीज़ें पर्सोनाज और सिनेरियोज डेवलप कर ली हैं, तो अब आप डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स बनाएं। ठीक है, कि उनकी नीड्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन कौन कौन सी जो मूव करती है दरमियान में। तो अब आप इन्हें आपस में कोरिलेट करें कि आपका सिस्टम के अंदर फंक्शंस कौन से हैं, फीचर्स कौन से हैं जो डायरेक्टली कोरिलेट हो रहे हैं विद द नीड्स और जो कि अल्टीमेटली आपके सिस्टम में मौजूद हैं। ठीक है, तो इन तमाम को आप आपस में कोरिलेट करते हैं। अब इसमें देखें, कॉमन एग्जांपल इंक्लूड्स अकाउंट्स, पीपल, एड्रेसेस, डॉक्यूमेंट्स, मैसेजेस, सॉन्ग। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिन्हें आप किसी तरीके से आप लॉजिकली आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली आपका डिज़ाइन रिक्वायरमेंट बनता है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसकी बेस पे आप अपने फंक्शंस वगैरह आप आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आपके कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो एक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे जो अल्टीमेटली यूज़र की नीड्स को फुलफिल करेंगे। ठीक है, और उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट में कौन कौन से वो एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर। कोई किसी का क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो वो पूछ सकते हैं।